हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीयूष एक्सप्लेन चैनल पर। आज लायर गेम के एपिसोड 13 में खेल पूरी तरह बदलने वाला है, क्योंकि जिस डे टीम को हर कोई हारता हुआ मान चुका था, उसी टीम से एक ऐसा खिलाड़ी सामने आता है जो दावा करता है कि अब नाइट टीम का हर दांव बेकार हो जाएगा। किकुजावा पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है कि उसे आखिरकार एक ऐसी ट्रिक मिल गई है जिससे स्मगलर अपने सूटकेस में कितना पैसा लेकर आ रहा है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। उसकी बात सुनकर पूरी टीम हैरान रह जाती है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है, लेकिन किकुजावा मुस्कुराकर कहता है कि अभी उसके पास सिर्फ एक अंदाजा है, इसलिए वह एक बार और अपनी थ्योरी को परखना चाहता है। डे टीम के कुछ खिलाड़ियों को अब भी लगता है कि पिछली बार किकुजावा का सही अंदाजा सिर्फ किस्मत का खेल था, लेकिन जैसे ही अगला राउंड शुरू होता है, इंस्पेक्टर हिरोनोकुनी बिना एक पल गंवाए पूरे 100 मिलियन येन का डाउट कर देता है और अगले ही पल सूटकेस खुलता है। अंदर सचमुच पूरे 100 मिलियन येन मौजूद होते हैं। यह देखकर पूरी डे टीम खुशी से उछल पड़ती है। हर कोई किकुजावा की तारीफ करने लगता है, लेकिन किकुजावा बिल्कुल शांत रहता है और कहता है कि इसमें कोई जादू नहीं है। इस गेम का नियम जितना मुश्किल दिखाई देता है, असल में उतना है नहीं। अगर हमें पहले से पता चल जाए कि स्मगलर अपने साथ कितनी रकम लेकर आ रहा है, तो उसे रोकना बच्चों का खेल बन जाता है। टीम के लोग हैरान होकर पूछते हैं कि आखिर तुम्हें ये रकम पता कैसे चल जाती है। किकुजावा जवाब देता है कि यही उसका सबसे बड़ा सीक्रेट है और फिलहाल वह इसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। पूरी टीम उसके इस रहस्य को जानने के लिए बेचैन हो जाती है, लेकिन फिलहाल उनके लिए सबसे जरूरी बातचीत थी। लगातार मिली इस सफलता ने डे टीम में एक नई जान डाल दी थी। हर किसी के चेहरे पर पहली बार उम्मीद दिखाई दे रही थी, लेकिन तभी अकियामा सबकी खुशी पर ब्रेक लगाते हुए कहता है कि इतनी जल्दी जश्न मत मनाओ। अगर किकुजावा ने जीतने का तरीका ढूंढ भी लिया है, तब भी हमारा असली गोल योकोया की ट्रिक का पर्दाफाश करना है। जब तक हमें उसकी चाल समझ नहीं आती, तब तक यह लड़ाई खत्म नहीं हुई है। इसी बीच अगली बारी नाव की आती है। वह अपना सूटकेस लेकर योकोया के सामने पहुंचती है। योकोया हमेशा की तरह उसकी आंखों में देखता है और मुस्कुराकर कहता है कि तुम्हारे जैसी ईमानदार लड़की का इस गेम में होना सचमुच मुश्किल है। नाव बिना डरे उससे सीधा सवाल करती है, क्या तुम सच में सूटकेस के अंदर देख सकते हो? योकोया जवाब देता है, हाँ, और इस बार भी तुम्हारे सूटकेस में एक भी येन नहीं है। लेकिन इस बार नाव उसकी बात काट देती है। वह कहती है, नहीं, इस बार तुम गलत हो। मैंने सूटकेस में पैसे नहीं रखे, लेकिन उसकी जगह कुछ और जरूर रखा है। यह सुनते ही पहली बार योकोया के चेहरे की मुस्कान हल्की सी फीकी पड़ जाती है। नाव आगे कहती है, अगर तुम सच में सूटकेस के अंदर देख सकते हो, तो मुझे बताओ कि उसके अंदर क्या रखा है। फिर योकोया पूछता है, यह आइडिया तुम्हें किसने दिया? नाव जवाब देती है कि यह फैसला उसने खुद लिया है, लेकिन तभी वह कहती है कि उसे किसी की एक बात याद आई थी। अगर किसी इंसान का असली चेहरा देखना हो, तो पहले उसे शक के घेरे में लाओ। यह सुनते ही योकोया तुरंत पूछ बैठता है, क्या यह बात अकियामा ने कही थी? नाव चौंक जाती है। उसने अकियामा का नाम लिया ही नहीं था। वह हैरानी से पूछती है, तुम अकियामा को कैसे जानते हो? योकोया कहता है, तो तुम्हारी टीम का असली दिमाग वही है। तुम्हारे हिसाब से इस गेम का असली मकसद क्या है? नाव बिना सोचे जवाब देती है, ईमानदारी। यह सुनकर योकोया हल्का सा हंस पड़ता है। वह कहता है, तुम्हें अभी भी इस दुनिया की सच्चाई नहीं पता। इस दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, एक जो दूसरों पर राज करते हैं और दूसरे जो उनकी बात मानते हैं। इतना कहकर योकोया पास बोल देता है। सूटकेस खोला जाता है। अंदर सचमुच पैसे नहीं, बल्कि नाव ने उसमें एक टेडी बियर रखा हुआ है। नाव वापस लौटते हुए गहरी सोच में डूब जाती है। उसे महसूस होता है कि योकोया के पास कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है। उसने सिर्फ उसकी बातों और उसके बॉडी लैंग्वेज को पढ़ा था। और तभी नाव को अचानक उसकी ट्रिक का एक अहम हिस्सा समझ में आने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी टीम को बता पाती, खेल का अगला राउंड शुरू हो जाता है और अब सबकी निगाहें फिर से किकुजावा पर टिक चुकी थी। किकुजावा एक बार फिर इंस्पेक्टर की कुर्सी पर बैठता है और बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे 100 मिलियन येन का डाउट करता है। पूरा हॉल अपनी सांसें रोककर सूटकेस खुलने का इंतजार करता है और अगले ही पल एक बार फिर उसका अंदाजा बिल्कुल सही साबित होता है। डे टीम खुशी से झूम उठती है, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले राउंड में भी किकुजावा फिर से सही रकम बता देता है और फिर एक और राउंड। इस बार वह पूरे 40 मिलियन येन का डाउट करता है। जैसे ही सूटकेस खुलता है, अंदर ठीक 40 मिलियन ही निकलते हैं। अब किसी के मन में कोई शक नहीं बचता। हर कोई उसे जीनियस कहने लगता है। लेकिन जब उससे उसकी ट्रिक पूछी जाती है, तो वह हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि हर राज हर किसी को नहीं बताया जाता। अगर पूरी टीम उसकी हर बात मानने को तैयार हो, तो शायद वह इस राज को बताने के बारे में सोच सकता है। तभी फुकुनागा गुस्से में कहता है कि जीत टीम की है, किसी एक इंसान की नहीं। लेकिन किकुजावा जवाब देता है, गलत।
इस वक्त अगर कोई इस टीम को जिता सकता है तो वो सिर्फ मैं हूं। फिर वह कहता है कि अगर वह चाहे तो हर राउंड में खुद इंस्पेक्टर बन सकता है और करोड़ों येन अकेले जीत सकता है। लेकिन वह इतना स्वार्थी नहीं है। वह नाव की बात से सहमत है कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए, इसीलिए वह अपने जीते हुए पैसों का आधा हिस्सा बांटेगा। यह सुनते ही कुछ खिलाड़ियों के चेहरों पर राहत दिखाई देती है, लेकिन अगले ही पल किकुजावा अपनी बात पूरी करता है। लेकिन यह आधा हिस्सा सिर्फ एक ही इंसान को मिलेगा, उस खिलाड़ी को जो मेरी हर बात मानेगा, जो मेरा आदेश मानेगा, मैं उसे बचाऊंगा, और जो मेरा विरोध करेगा उसे मैं बर्बाद कर दूंगा। फिर वह खुद को डे टीम का नया लीडर घोषित करता है और कहता है कि अब से उसे किकुजावा सामा कहकर बुलाया जाएगा। फुकुनागा गुस्से में भड़क उठता है और कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? किकुजावा उससे एक सवाल पूछता है, मरना चाहते हो? बस इतना सुनते ही फुकुनागा का गुस्सा डर में बदल जाता है और मजबूरी में वह धीमी आवाज में कहता है, किकुजावा सामा, और फिर एक एक करके बाकी खिलाड़ियों की तरफ देखता है। कुछ लोग लालच में झुक जाते हैं, कुछ लोग डर की वजह से, लेकिन 3 खिलाड़ी साफ मना कर देते हैं। वे कहते हैं कि वे उसे सिर्फ किकुजावा सान ही कहेंगे और उसके पैसों की उन्हें कोई जरूरत नहीं। किकुजावा के सपोर्टर अब उसकी हर छोटी बड़ी सेवा करने लगते हैं। कोई उसके लिए कॉफी लेकर आता है, कोई उसकी कुर्सी ठीक करता है, तो कोई उसके पैरों के नीचे फुटरेस्ट बनकर बैठ जाता है। वह फिर से एक 100 मिलियन का डाउट करता है और एक बार फिर सही साबित होता है। डे टीम लगातार जीतती जा रही थी, लेकिन उसी समय दूसरी तरफ योकोया भी अपनी चालें चल रहा था। वह हमेशा की तरह सिर्फ पास बोलता और हर बार उसका फैसला सही निकलता। नाइट टीम के खिलाड़ी उसे परफेक्ट लीडर मानने लगे थे, लेकिन योकोया शांत आवाज में सिर्फ इतना कहता है, जब तक सामने वाला खाली सूटकेस लेकर आएगा, मेरी हार नामुमकिन है। उसकी यह बात सुनकर अकियामा की आंखों में अचानक एक अलग ही चमक दिखाई देती है, जैसे उसके दिमाग में कोई अधूरी पहेली धीरे धीरे पूरी होने लगी हो। तभी अगले राउंड से ठीक पहले किकुजावा अचानक अपना पेट पकड़कर दर्द से कराहने लगता है। वह कहता है कि उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई है और इस बार वह इंस्पेक्टर नहीं बन पाएगा, उसकी जगह एड़ा जाएगा। यह सुनकर पूरी टीम हैरान रह जाती है। तभी किसी खिलाड़ी को अचानक ख्याल आता है और वह हिसाब लगाने लगता है। यानी सिर्फ 4 इंस्पेक्शन में किकुजावा अकेले 290 मिलियन येन जीत चुका था। यह सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन उसी खामोशी के बीच अकियामा धीमी आवाज में कहता है, अब समझ में आया किकुजावा हर बार सही अंदाजा कैसे लगा रहा था। अकियामा की बात सुनते ही पूरी डे टीम उसकी तरफ देखने लगती है। नाव पूछती है कि क्या तुम्हें आखिरकार योकोया की रहस्यमयी ताकत का राज समझ में आ गया? अकियामा कहता है, हाँ, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि योकोया की ट्रिक और किकुजावा का प्लान एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तभी अगला राउंड शुरू होता है। इस बार अकियामा जानबूझकर सातो को स्मगलर बनने के लिए चुनता है। किकुजावा तुरंत बीच में बोल पड़ता है और आदेश देता है कि पूरे 100 मिलियन येन लेकर जाओ, क्योंकि इस बार भी योकोया गलती करेगा। लेकिन अकियामा सातो को चुपके से एक छोटा सा मेमो पकड़ा देता है और कहता है, एटीएम से पैसे निकालने से पहले इसे पढ़ना और इसमें जो लिखा है बिल्कुल वैसा ही करना। सातो घबराया हुआ सिर हिलाता है और नाइट टीम की तरफ बढ़ जाता है। उधर योकोया हमेशा की तरह सातो के चेहरे और उसके हाव भाव को बड़ी बारीकी से पढ़ने लगता है। वह अपना फैसला सुनाता है, 9 करोड़ 11 लाख येन। यह सुनते ही किकुजावा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर योकोया ने इतनी अजीब रकम क्यों चुनी। अगले ही पल सूटकेस खोला जाता है और अंदर से 9 करोड़ 11 लाख 20 हजार येन निकलते हैं। डे टीम पहली बार योकोया को मात दे चुकी थी। किकुजावा और उसके सपोर्टर एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं, जबकि अकियामा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तभी कोई पूछता है, उस मेमो में आखिर लिखा क्या था? अकियामा मुस्कुराकर जवाब देता है, नहीं, उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जैसे तुम हमेशा बॉडी लैंग्वेज करते हो, बिल्कुल वैसे ही बॉडी लैंग्वेज करना। यह सुनते ही सब चौंक जाते हैं। अकियामा फिर सीधे किकुजावा की तरफ देखता है और कहता है, असल सवाल यह नहीं है कि योकोया ने सही रकम कैसे बताई। असली सवाल यह है कि तुम्हें पहले से कैसे पता था कि वह क्या डाउट करेगा। पूरा कमरा खामोश हो जाता है। अकियामा आगे कहता है, हमारी टीम में एक गद्दार था जो हर राउंड की जानकारी योकोया तक पहुंचा रहा था, और वो गद्दार तुम थे किकुजावा। किकुजावा गुस्से में इस आरोप को झूठ बताता है, लेकिन अकियामा एक एक सबूत सामने रखने लगता है। वह कहता है कि जिस दिन किकुजावा ने अचानक पेट दर्द का बहाना बनाया, उसी दिन उसे यकीन हो गया था, क्योंकि जो इंसान लगातार करोड़ों येन जीत रहा हो, वह मामूली पेट दर्द की वजह से इतनी बड़ी कमाई कभी नहीं छोड़ेगा। फिर अकियामा फुजिता से चौथे से 7वें राउंड तक नाइट टीम की कुल कमाई जोड़ने को कहता है। जब हिसाब पूरा होता है तो सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। नाइट टीम ने ठीक उतनी ही रकम जीती थी जितनी किकुजावा ने डे टीम से जीती थी। अकियामा कहता है, यह कोई संयोग नहीं,
बल्कि तुम दोनों की साझेदारी का सबूत है। फिर वह पूरी साजिश का खुलासा करता है। चौथे राउंड के दौरान इंस्पेक्शन के बहाने योकोया और किकुजावा को अकेले में बात करने का मौका मिला था। वहीं योकोया ने उसे लालच दिया और दोनों ने कांच की दीवार के जरिए एक दूसरे को संकेत भेजने की योजना बना ली। किकुजावा टीम की जानकारी योकोया तक पहुंचाता था और बदले में योकोया नाइट टीम के सूटकेस की जानकारी उसे देता था। यही वजह थी कि किकुजावा हर बार सही डाउट करता था और योकोया भी कभी गलती नहीं करता था। दोनों ने अपनी चालाकी छिपाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए। योकोया हमेशा अजीब और सटीक रकम बोलता था, जबकि किकुजावा सिर्फ एक 100 मिलियन या पास का इस्तेमाल करता था ताकि किसी को उन दोनों पर शक ना हो। लेकिन उनकी यही चाल आखिरकार उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। जब डे टीम ने पैसे ले जाना बंद कर दिया तो योकोया की कमाई रुक गई और जैसे ही योकोया की तरफ से संकेत मिलने बंद हुए, किकुजावा भी सही डाउट नहीं कर पाया। इसलिए उसने पेट दर्द का नाटक किया। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। अकियामा आखिरी बार कहता है, अगर मैं गलत हूं तो एक बार फिर इंस्पेक्टर बनकर साबित कर दो, लेकिन अगर मैं सही हूं तो अब सच कबूल कर लो। किकुजावा के चेहरे से सारा घमंड गायब हो चुका था। वह घुटनों के बल बैठ जाता है और आखिरकार फूट फूट कर रोते हुए अपना जुर्म कबूल कर लेता है। पूरी डे टीम सदमे में थी, लेकिन अकियामा के मन में अब भी एक सवाल बाकी था। वह पूछता है, योकोया ने अपने पार्टनर के लिए तुम्हें ही क्यों चुना? इतने कम समय में किसी अजनबी पर इतना भरोसा क्यों किया? किकुजावा कुछ पल चुप रहता है। वह कहता है, मैं और योकोया पहली बार इस गेम में नहीं मिले। हम एक ही हाई स्कूल में पढ़ते थे, एक ही क्लास में थे और उस समय भी मैं उसके कंट्रोल में था। यह सुनते ही हर कोई सन्न रह जाता है। आखिर योकोया और किकुजावा का रिश्ता क्या था? आखिर स्कूल के दिनों में ऐसा क्या हुआ था जिसने आज तक किकुजावा को उसकी कठपुतली बनाकर रखा? क्या योकोया का खेल अभी सिर्फ शुरू हुआ है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे लायर गेम एपिसोड 14 में। अगर आपको आज की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पीयूष एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आगे आने वाला खेल पहले से भी ज्यादा खतरनाक और ज्यादा चौंकाने वाला होने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में।